मैं इस तरह की वीडियो डालना नहीं चाह रहा था। जो आप लोगों ने वीडियो देखी और इस तरह का मैं समझता हूं कि आपके पास भी सैकड़ों इस तरह की वीडियोस आपके पास आई होंगी। मर्द तो मर्द, लड़का तो लड़का, लड़कियां भी जो है मुहर्रम के नाम पर खुल्लम खुल्ला इस तरह जो है मुहर्रम के नाम पर और इसी तरीके से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहादत के नाम पर, अहले बैत के शहादत के नाम पर जो है इस तरह खुल्लम खुल्ला जो है लड़कियां जो है वो डांस कर रही है, वो लाठी खेल रही हैं और इसी तरीके से जुलूसों के साथ जो है वो दौड़ रही हैं, कूद फान कर रही हैं। बताइए कि हम मुसलमान कहाँ जा रहे हैं? बताइए। अगर उलमा जो है इस पर नकीर करते हैं तो लोग बोलते हैं कि मौलाना लोग का काम ही वही है, हर चीज़ में मना करते रहते हैं, हर चीज़ में मना करते हैं। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आप जो है इसका जवाब खुद आप अपने ज़ात से पूछिए और अगर कोई दूसरा अगर आपसे सवाल करता है तो उसको जवाब दीजिए। क्या यही हमारी मुसलमानियत है? क्या यही हमारा ईमान का तकाज़ा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से औरतों के लिए कितनी हिदायत है, जबकि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे से मुतल्लिक अल्लाह ने सूरतें अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई। बेशुमार जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों से मुतल्लिक जो है पर्दे का एहतमाम का अल्लाह तबारक व तआला ने आयत कुरान में नाजिल फरमाई। उसके अलावा भी खुद देखिए हमारी शरीयत क्या कहती है कि देखिए जुमा की नमाज है, ईद की नमाज है, बकरीद की नमाज है, 5 वक्त की नमाज है। औरतों की नमाज जो है वो घर में ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत मस्जिद की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खैरुल कुरून का ज़माना था, बेहतरीन ज़माना था, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मस्जिद से बेहतर औरतों की नमाज जो है वो घर की नमाज ज़्यादा बेहतर है। और बजाबता हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में तो औरतों को मस्जिद में आने से जो है सख्ती के साथ ममानियत हुई और सख्ती के साथ मना किया जा रहा था कि औरतें जो है मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए ना आए। तो देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीसें हैं औरतों से और इसी तरीके से पर्दे से मुतालिक। लेकिन आज आप किस इस्लाम की दावत दे रहे हैं, किस कुरान की दावत दे रहे हैं, किस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की दावत दे रहे हैं कि जिस इस्लाम की बहू बेटियां, लड़कियां, औरतें, ख़वातीन जो है इस तरह खुल्लम खुल्ला जो है मैदानों में और करबला के नाम पर और इसी तरीके से जो शुहदा के नाम पर और इसी तरीके से मुहर्रम के नाम पर खुल्लम खुल्ला इस तरह नाचेंगी, इस तरह वो डांस करेगी, इस तरह जो है वो लाठी खेलेगी। तो बताइए कि इस्लाम जो है आपका कैसे फैलेगा? दूसरे के लिए क्या इबरत होगी? दूसरे के लिए क्या नसीहत होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का एक वाक़या मैं आप लोगों को सुनाता चलूँ कि एक जंग के मौके पर यहूदियों ने, दुश्मनाने इस्लाम ने सहाबा को जो है गुमराह करने के लिए और इनको जो है गुनाह की दावत देने के लिए औरतों को बिल्कुल जो है एक तरह से समझिए बिल्कुल नीम बरहना कपड़ा पहना करके, यानी बज़ाहिर जो है कपड़ा पहनी हुई लेकिन देखने के एतबार से नंगी मालूम होती थी, इस तरह जो है बरहना कर करके औरतों को बना संवार करके सहाबा के सामने उन लोगों ने कर दिया ताकि जो इनको गुमराह कर दे। तो उसमें से एक सहाबी ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख़त लिखा और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक आयत कुरान की कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, यानी कुरान की आयत लिख करके भेज दिया कि ईमान वालों को चाहिए कि अपनी निगाह को पस्त कर ले। तो लिहाजा सब सहाबी, जितने सहाबी थे, सब अपनी निगाह को नीचे कर करके और इस तरह वो गुजर गए कि पता भी नहीं चला कि कहाँ से गुजर रहे हैं। उसका नतीजा ये होगा कि जितनी औरतें जो है वो खुद जो है ईमान वालों को, ये सहाबा को गुमराह करने के लिए आई थी, सब कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। अब बताइए कि ये इस तरह की मुसलमान औरतों को देख करके, इस तरह की मुसलमान लड़कियों को देख करके कौन ईमान के अंदर दाखिल होगा? ये कैसा इस्लाम है? ये कैसा दीन है? ये कैसी शरीयत है पूरी दुनिया के अंदर? अब तो अलमिया ये है, अफसोस तो ये है कि आदमी जो है पहले आदमी मोहल्ले में खेल लिया, इसी तरीके से रोड पर मैदान में, लेकिन यहीं तक के बस नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पहले फ़ोटो लोग खींच लेते थे, लेकिन अब बाज़ाब्ता वीडियोज़ बना करके और सोशल मीडिया पर लोग उसको जो है वायरल कर रहे हैं और हज़ारों नहीं, करोड़ों नहीं, पता नहीं पूरी दुनिया के अंदर जो है इस तरह की वीडियो जा रही है। बताइए, ख़ास तौर से हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, क्या लोगों को पैगाम पहुंच रहा होगा, क्या लोगों को सबक पहुंच रहा होगा? देखिए करबला के मैदान में जहां पर अहले बैत के मर्द हजरात थे, वहीं पर औरतें भी बहुत सारी थी। खुद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अहलिया थी,
आपकी बेटी थी, आपकी भतीजी थी, आपकी बहन थी, लेकिन किसी दुश्मन ने इन औरतों के किसी ने चेहरा तक के नहीं देखा। यहाँ तक कि इनकी चादर छीन ली गई तो बताया जाता है कि ये अपने चेहरे को जो है अपने बालों से जो है वो छुपाने लगी। तो इस तरह जो है उन्होंने अपने चेहरे का पर्दा किया। बावजूद के गम है, बावजूद के मुसीबत है, बावजूद के मुसीबत के उनके ऊपर पहाड़ है, लेकिन पर्दा इन लोगों ने नहीं छोड़ा। लेकिन यहाँ हम मुसलमानों की औरतों को देख रहे हैं खुल्लम खुल्ला। हम तो इन औरतों से ज़्यादा उन मर्दों के ऊपर जो है लानत करते हैं, लानत भेजते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ ऐसे लोगों की नहीं आएगी जो अपनी बहू बेटे को खुल्लम खुल्ला इस तरह लोग भेज देते हैं। कल क़यामत के दिन ये औरतें ये खुद औरतें जो है अपने बाप को, अपने भाई को, अपने शौहर को और अपने बेटा को, अपने घर के लोगों को खुद ये पकड़ करके जो अल्लाह के पास लेकर के जाएगी कि अल्लाह मैं तो नहीं जानती थी, मुझे तो नहीं मालूम था, मैं तो नादान थी, लेकिन मैं चली गई। लेकिन मेरे घर के लोग जो हाकिम थे, जिसको आपने बड़ा बनाया, मेरे अब्बा ने मना नहीं किया, मेरे भाई ने मना नहीं किया और मेरे शौहर ने मना नहीं किया, ये कैसे मुसलमान है? आपकी गैरत जो है आपकी ख़त्म हो गई है। आपका ज़मीर मर चुका है कि आप अपनी बहू बेटी को इस तरह खुल्लम खुल्ला, और आपकी बहू बेटी की वीडियो बनाई जा रही है और पूरी दुनिया के अंदर भी वीडियो वायरल हो रही है, और आपको शर्म नहीं आती है कि इस तरह जो है आप अपने मुहर्रम के मौके पर और हज़रत हुसैन के नाम पर, हज़रत अली के नाम पर और करबला के नाम पर और शहादत हुसैन के नाम पर इस तरह खुल्लम खुल्ला जो है उनियानत फैलाते चल रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर अल्लाह की पकड़ आई हुई है, अल्लाह की मदद नहीं आ रही है, हर तरह से मुसलमान परेशान है, तरह तरह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। परेशानी तो हम खुद मोल लिए हुए हैं, खुद अपने घर में परेशानी लाने की दावत दे रहे हैं इस तरह खुल्लम खुल्ला काम कर करके। अल्लाह के वास्ते कल क़यामत के दिन इन तमाम लोगों को जो इस तरह की चीज़ लोग खुद करते हैं, दूसरों को करवाते हैं, दूसरों को भीड़ भाड़ जमा करवाते हैं और तब खुल्लम खुल्ला जो है इस्लाम को बदनाम करने की लोग कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। दूसरे क्या करेंगे? खुद जो इस्लाम को बदनाम करने खुद कर रहे हैं। कल क़यामत के दिन जितने लोग जो है आपके ऐसे रवैये से, ऐसे अमल से, जो लोग मुसलमान जो ईमान के अंदर दाखिल होना चाह रहे थे, लेकिन इन मुहर्रम में औरतों को देख करके, इस तरह नाचने वाली को देख करके, इस तरह जो उछल कूद करने वाले को देख करके, इस तरह जो लाठी खेलने वाली औरतों को देख करके, बताइए कौन ईमान के अंदर दाखिल होगा? ये कैसा इस्लाम है? ये कैसी शरीयत है? ये कैसा दिन है? ये कैसा मजहब है? लिहाजा अल्लाह के वास्ते आपको खुद जो है कल क़यामत के दिन अपने अमाल पर अल्लाह की पकड़ आएगी तो आप खुद बच नहीं सकते, हम बच नहीं सकते हैं। चीज आए कि हमारे बदअमाली की वजह से इस्लाम के ऊपर ज़रब पड़ रहा है, इस्लाम हमारा बदनाम हो रहा है, इस्लाम की इज्जतें जो है पामाल हो रही है। कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देना पड़ेगा, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जवाब देना पड़ेगा और हज़रत हुसैन को जवाब देना पड़ेगा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि तुम लोगों ने मेरी शहादत के नाम पर, हालांकि उनकी शहादत हुई, जन्नत के आला से आला मकाम को पा गए, जितने लोग शहीद हुए जन्नत के आला से आला मकाम को पा गए, और जितनी औरतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की ख़वातीन हज़रात थी, वो सबों ने अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की उस मैदान के अंदर भी और वहाँ से आने के बाद भी। लेकिन आज मुसलमान जो है खुल्लम खुल्ला जो है उरियानत और इसी तरीके से फहाशी और इसी तरीके से गलत कामों के लिए जो है खुद जो है निकल रही है और घर के मर्दों को ज़र्रा बराबर भी परवाह नहीं है। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला सबकी पूछगछ करेंगे तो फिर उसके बाद पता चलेगा। अगर मेरी बात बुरी लगे तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं ठंडे दिल से मैं आप लोगों से मैं फिर से एक दरख्वास्त में कर रहा हूँ कि अल्लाह के वास्ते जो हुआ से हुआ, जो आपने किया अल्लाह के वास्ते आप उस अल्लाह से माफ़ी मांग लीजिए। अल्लाह अभी भी माफ़ करने के लिए तैयार है। खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, आइंदा साल का जो मुहर्रम है 1445 चल रहा है, 1446 का जो मुहर्रम आएगा, 2024 का जो मुहर्रम आएगा, अगर आपने तौबा नहीं की और इसी हालत में आप दुनिया से चले गए या उसके बाद भी बगैर तौबा के आप दुनिया से चले गए,
कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमल ही पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी पकड़ कर ली तो आप बच नहीं सकते, हम बच नहीं सकते हैं। हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, हमारे ऊपर वाजिब है, हमारे ऊपर हक़ है कि आपको तंबीह करें, आपको ख़बरदार करें, वरना जो है हम उलमा किराम की कल क़यामत के दिन पकड़ हो जाएगी। इसलिए मैं दर्द से मैं बोल रहा हूँ, दुख से बोल रहा हूँ, गरचे मेरा लबो लहजा जो है ज़रा सख्त है, लेकिन मैं आप लोगों को तंबीह कर रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते ऐसी चीज़ों से आप दूर रहें, नहीं तो कल क़यामत के दिन आप फंसेंगे, आपके घर के लोग फंसेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती है, दुनिया का कोई माई का लाल आपको बचा नहीं सकता है। फिर नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और वहाँ के सख्ती में और वहाँ के अज़ाब में जब आपको अल्लाह तबारक व तआला डालेंगे, उस वक्त आपको मुहर्रम की कदर व कीमत समझ में आएगी। अल्लाह के वास्ते जो हुआ सो हुआ, आज माफ़ी मांग लीजिए, अभी माफ़ी मांग लीजिए और आइंदा जो है अल्लाह तबारक व तआला से अहद कर लीजिए, वादा कर लीजिए, अल्लाह हुआ से हुआ, लेकिन आइंदा फिर मैं इस तरह की चीज़ों में मैं शिरकत मैं नहीं करूँगी। और मर्दों से भी है तो मर्द भी हजरात भी तौबा करें कि अल्लाह आइंदा ऐसी चीज़ों में हम शिरकत नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे, वरना अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ से हमें और आपको कोई नहीं बचा सकता है। देखिए बिहार वाले, ख़ास तौर से मैं बता रहा हूँ, बिहार में बारिश के लिए लोग तरस रहे हैं। ये खुल्लम मुहर्रम के नाम पर जो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की है, लोग ज़कात नहीं देते हैं, पता नहीं कितने गुनाह करते हैं, सैकड़ों नहीं हज़ारों गुनाह करते हैं। और मस्जिद की नमाज, खुद अपनी मस्जिद की बात बता रहे हैं, गिनती के सुबह में जो है फजर की नमाज में कभी 6 आदमी कभी 7 आदमी, तकरीबन जो है हज़ारों लोगों का यहाँ मर्द हजरात जो है हज़ारों लोगों की तादाद है। और उसके बावजूद भी तकरीबन जो है फजर की नमाज में आने वाले 2 4 5 आदमी हैं। कहाँ से अल्लाह की रहमत आएगी, कहाँ से बारिश आएगी, कहाँ से हमारे घरों में खैर व बरकत आएगी। अल्लाह के वास्ते जो हुआ सो हुआ, एक मरतबा अल्लाह से माफ़ी मांग लीजिए, वरना कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला वहाँ तो पकड़ करेंगे ही, अल्लाह की पकड़ तो होगी, अल्लाह आपसे सवाल करेंगे ही, जवाब तो देना ही पड़ेगा। और उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की मुसीबत में और दुनिया की परेशानी में और दुनिया के हालात में अल्लाह तबारक व तआला जब जकड़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती है। इसलिए अल्लाह के वास्ते जो हुआ सो हुआ, एक मरतबा अल्लाह से माफ़ी मांग लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देंगे।